स्वागत है आप सभी का परसेंटेज की इस चौथे लेक्चर में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमने 3 क्लास लिया है परसेंटेज में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और ये अंतिम क्लास होगा परसेंटेज का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आज के क्लास से एकदम 100% श्योर हो जाइए कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पता है किस किस चीज़ का, कि परीक्षा में पास फेल अंक वाला जो क्वेश्चंस होता है, ऐसा नहीं होता कि 10% अंक लाएं और 2 नंबर से फेल हो गए या 100 नंबर लाएं और 5% अंक से फेल हो गए। तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक परीक्षा के पास फेल वाले अंक पे आधार पे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि चीनी और पानी का मिश्रण है तो चीनी का कितना प्रतिशत होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होता है मिश्रण वाला, वो बात करेंगे। तीसरा क्या बात करेंगे हम लोग, चुनाव के आधार पर जो बात होता है ना, कि एक प्रत्याशी को वोट मिला, दूसरे से 10 वोट से जीत गया, तो बताइए दूसरा का प्रतिशत क्या होगा, इस तरीके से कुछ होता है। फिर चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा जनसंख्या के आधार पर, कि किसी शहर की जनसंख्या है 10,000, ठीक है, और पुरुषों की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, महिलाओं की जनसंख्या 2% से बढ़ रही है, कुछ दिन के बाद इतना हो जाता है, तो बताइए पुरुषों की जनसंख्या शुरू में कितनी थी, कुछ इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो ये 4 टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा परीक्षा का पास फेल वाला टॉपिक है उस चीज़ को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को इस चीज़ से अवगत होते रहते हैं, अधिकतर आप लोग भी होते रहते होंगे, यार 2 नंबर आता तो पास हो जाते, बिल्कुल होता है ना, कि 5 नंबर आता तो ये हो जाता, 1 नंबर आता तो ये हो जाता। ये परीक्षा से पहले नहीं सोचेंगे और उस परीक्षा के बाद अरे 1 नंबर आता तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, तो उतना नहीं सोचना है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ना एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप नंबर लाइन आप लोग पढ़े क्या, संख्या रेखा जिसे कहते हैं हम लोग, संख्या रेखा बहुत सभी लोग पढ़ा होगा जी। देखिए वो क्या होता है, संख्या रेखा जो होता है कुछ ऐसा होता है कि बीच में आपका 0 होता है, इधर जब आप बढ़ेंगे तो क्या, जब आप इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 4। अब इधर जब आप बढ़ेंगे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से इधर होगा। तो कुछ परीक्षा का पास फेल वाला कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है। आप मान लीजिए कि ये वाला जो पोजीशन है वो पास करने का पोजीशन है। अब जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि पास तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी मान लीजिए अभी हम एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें मेरा पास फेल से तो मतलब ही नहीं था, मुझे ये था कि हम कितना ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। और कुछ बच्चे को क्या होता है कि यार पास हो जाए बस, समझ में आ रहा है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो इधर लटके हुए रहते हैं, इधर यार हम बस यहाँ पास तक पहुँच जाए, और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इधर होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, यही कॉन्सेप्ट है कि पास का बाउंड्री यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए कोई किसी बच्चे के बारे में बोला जा रहा है कि कोई बच्चा 10% या 20% अंक ला करके वो 10 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं इधर होगा और वो कुछ नंबर से फेल हो जा रहा होगा, मतलब पास से कुछ इधर, समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चा क्या होगा, पास होगा और कितना नंबर से पास हो गया होगा, कितना पास से कितना ज़्यादा ला दिया है, तो कुछ ज़्यादा ला दिया होगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि कोई बच्चा फेल कर रहा है, 30% नंबर लाने के बाद 40 नंबर से फेल कर रहा है, और एक ऐसा बोल दिया जाए कि 50% कोई बच्चा नंबर लाकर वो 20 नंबर ज़्यादा ला दिया है। क्वेश्चन समझ में आया, हमने एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे, देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बन गया है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि कोई बच्चा 30% अंक लाता है तो 40 नंबर से फेल हो जा रहा है, 40 नंबर और चाहिए उसको पास होने के लिए, और कोई बच्चा 50% ला दे रहा है तो 20 नंबर वो ज़्यादा है पास से। तो मतलब समझ में आ रहा है, ये बाउंड्री के किस पार है, बाहर, और ये बाउंड्रीज किधर है, इधर। मतलब समझ में आ रहा है, ये जो 30% वाला था वो बाउंड्री के इधर है, पास के बहुत इधर है। अगर इसको पास होना है तो 30% में क्या जोड़ना होगा, 40 नंबर और जोड़ना होगा, तब जाके ये कहाँ पहुँचेगा, इस बाउंड्री पे पहुँचेगा। और ये बच्चा कहाँ है, बहुत हीरो बन रहा है, आगे है ये, ठीक है, लेकिन कितना आगे है, 20 ही तो आगे है। अगर हम लोग इस 50% में से माइनस कर दे 20 को, जो जहाँ तक जितना आगे था उसी से घटा दे, तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, बाउंड्री पे। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो पास फेल का होता है सिर्फ बाउंड्री पे पहुँचाना होता है। इसको हम बाउंड्री पे पहुँचा दिए, इसको बाउंड्री पे पहुँचा दिए, ये 50% है। अब अगर आप बाउंड्री पे पहुंचाना सीख गए हैं तो क्या आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं 2-4। तो बच्चा को बाउंड्री पे पहुंचाना है, ठीक है। अगर फेल रहे तो जोड़कर पहुंचाएंगे, पास रहे तो घटा कर पहुंचाएंगे।
मतलब उसका पैर खींच कर पहुँचा देंगे कि आओ तुम बाउंड्री के पास, है ना। चलिए तो देखिए, किसी परीक्षा में पास अंक 50% है। जैसे कि अभी हम लोग का जो परीक्षा होता है 100 में कितना नंबर लाना होता है, 33 नंबर। तो कितना प्रतिशत हो गया, 33%। अब बोलेंगे कि ये प्रतिशत क्या है, कैसे हो गया। तो अभी यही तो हम लोग सीख ही रहे, यही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि 100 से तुलना किया जा रहा तो 33%, है ना। तो अभी हम लोग का 5% क्या है, 33%। लेकिन उस एक बहुत अच्छा परीक्षा होगा, क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 5% जो है वो 50% है। किसी परीक्षा में 5% 50% है। मोहन 80 अंक लाकर 70 अंक से फेल हो जाता है। मोहन 80 अंक, देखिए 5% कितना है जी, 50% है। पास होने के लिए 50% चाहिए, तो मोहन 80 अंक लेकर आता है और कितना से फेल होता है, 70 अंक से। 80 अंक लेकर आ गया और फेल कितना से हुआ, 70 से। इसको बाउंड्री पहुंचाइए। बाउंड्री पे पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, जितना से फेल हुआ उसको जोड़ देने हैं। तो अब हम 70 क्या किए, इसमें जोड़ दिए। कितना बन गया टोटल, 150। ये कहाँ पहुंच चुका है, अभी तक बाउंड्री पे पहुंच चुका है। बाउंड्री पे मतलब 50% जो अंक लाना था वहाँ तक पहुँच चुका है। मतलब 50% किसके बराबर है, 150 के। क्यों, क्योंकि ये है पास करने का अंक और ये है पास करने का प्रतिशत। तो 50% बराबर 150, तो उस परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे, 100%। क्योंकि हमें पता है कुल मतलब 100%। तो 50 अंक बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, 300। तो उस परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे, 300। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आप दिमाग में भी देखे कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। आगे क्वेश्चंस बढ़ें। किसी परीक्षा का पास परसेंट 70% है। अब ये और अच्छा परीक्षा है लगता है। देखिए, किसी परीक्षा का पास परसेंट 70% है। अब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। किसी परीक्षा का पास परसेंट कितना है, 70%। आगे पढ़ते हैं। सीता 200 अंक लाती है जो पास अंक से 60 अंक अधिक है, तो कुल ज्ञात करें। सीता 200 अंक लाती है, सीता 200 अंक लाती है जो पास अंक से कितना अधिक है, 200 अंक लाती है और पास अंक से कितना अधिक है, 60 अंक अधिक है। 60 अंक अधिक है, ये बाउंड्री के आगे है। बाउंड्री पे लेके आइए। कैसे लेकर आएंगे, पैर खींच दीजिए, घटा दीजिए। कितना घटाना है, जितना ज़्यादा लेकर आइए घटा दीजिए। तो कितना हो गया, 140 नंबर कहाँ पे आ गई है, वो बाउंड्री पे आ गई, एकदम पास होने वाला बाउंड्री पे। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 70%। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 70% किसके बराबर है, 140 के। क्यों, क्योंकि अब ये बाउंड्री पे है, ठीक है। तो 70% बराबर कितना, 140। तो अब जरा बताइए परीक्षा में कुल अंक कितने होंगे, 100%। 100% कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए। 1% कैसे, 140/70 मतलब कि 2, मतलब कि फाइनली कितना आ जाना है, 100% बराबर कितना होगा, 140/70 गुना 100। देखिए 0 से 0 गया, 7 कम 7, 7 दूना 14, 100 गुना 200। तो टोटल परीक्षा में कितने अंक थे, 200 अंक थे। समझ में आया, वो पूरा का पूरा अंक ला दी थी। समझ में आया, कौन लड़की, क्या नाम था उसका, सीता नाम था। हाँ, 200 में 200 अंक ला दी थी। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे क्या। हाँ, अब एक हम लोग अच्छा क्वेश्चन लेते हैं मोहन की। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सीता परीक्षा का, किसी परीक्षा का पास परसेंट 50% है। मोहन 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है, तो कुल प्रतिशत, कुल अंक और पास अंक क्या होगा। फिर से समझिए, किसी परीक्षा का पास परसेंट 50% है। किसी परीक्षा का पास परसेंट कितना है, 50%। किसी परीक्षा का पास परसेंट कितना है, 50%। बात समझिए। और क्या बोला जा रहा है, मोहन 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है। मोहन 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है। 40% लाया और 50 से फेल हो गया, तो हम बाउंड्री पे पहुंचा दिए। कैसे पहुंचाए, जोड़कर, क्योंकि ये पहले से फेल हो रहा था 50 से, तो 50 इसको जोड़कर पहुंचा दिए बाउंड्री पे। अब ये किसके बराबर हो गया है, 50% के। क्यों 50% के, क्योंकि 5% 50 है और हम इसको जोड़कर बाउंड्री पे पहुंचा दिए हैं। तो अब जरा बताइए, 40% तो दिया ही है, 40% लेके आया, तो अब ये जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, 10% के। नहीं समझे, 50% 5% था, 40% तो ले ही आया, बच्चा कितना है, 10% और लाना था उसको।
तो इधर कितना घट रहा था 50%। या दूसरे शब्दों में समझें कि ये टोटल कितना है, बाउंड्री तक पहुंचा है। बाउंड्री किसका है, 50% का। तो अब 40% उधर गया तो 50 से 40 घटा तो 10% बराबर 50, तो 100% बराबर 500। 10% बराबर 50 तो 100% बराबर 500, तो कुल अंक बराबर, नहीं समझे, 500 हो गया। आंसर आया, समझ में आया। कुल अंक बराबर 500। अब अगर बोला जाए पास अंक कितना होगा, पास अंक बराबर 50%, तो कुल अंक 500, तो पास अंक कितना 250, क्योंकि 50% है, इसका आधा कर देंगे। समझ में आ रहा है। अगर आप शुरू से क्लास देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, और अगर क्लास नहीं देख रहे होंगे तो आपको तो कुछ समझ नहीं आना। आगे पढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कौन क्वेश्चंस लिया जाए? हाँ 35, बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए, मोहन को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था। उसने 25% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का कुल अंक और पास अंक क्या है? देखिए, मोहन को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था, मतलब पास परसेंट कितना है 40%। बात वही है लेकिन घुमा के दिया गया है। मोहन को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था। तो अब एक बात समझिए कि मोहन को अगर पास होने के लिए 40% लाना था तो दूसरे विद्यार्थियों के लिए क्या था, 40% ही था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि परीक्षा का पास अंक 40% है, कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया है। मोहन को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना था, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 45 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल अंक क्या है बताइए। देखिए, पास अंक कितना है 40%, वो कितना लेकर आ रहा है 25% ला रहा है, और कितना से फेल हो रहा है 45 से। अब आप समझिए 40% था, 25% लेकर आ गया, घटा कितना परसेंट 15%। 15% घट रहा है, उधर नंबर कितना घट रहा 45, तो मतलब 15% इज इक्वल टू 45। समझ में आ रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 40 घटाएंगे तो 15% इक्वल टू 45 आ जाएगा आपका। तो 15% बराबर कितना 45। नहीं समझ में आया। तो 100% बराबर कितना होगा? देखिए, ये नीचे जाएगा तो कितना 300 हो जाएगा। डायरेक्ट थोड़ा करना सीखिए। देखिए, 15 नीचे गया तो 15 या 45, ऊपर 3, अब 100 से गुना करेंगे तो 300, तो टोटल अंक कितना 300। अब पास अंक की बात करेंगे तो इसका 40% निकाल दीजिए, पास अंक आ जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बताने क्या हो सकता है क्या? नहीं। अगर जो बच्चा शुरू से देख रहा है तो उनके लिए तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर समझ नहीं आना ये सब। अब देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं। किसी परीक्षा का पास अंक 35% है, ठीक है। सीता 50% अंक लाती है, जो पास अंक से 60 अधिक है, तो उस परीक्षा का कुल अंक क्या है? सेम है, ये सीता ज़्यादा चली गई है, खींच के वहाँ तक ले आएंगे, बाउंड्री तक ले आएंगे, आंसर हो जाएगा क्या? ये सब क्वेश्चन सब तो हो जाने चाहिए। चलिए, एक हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चंस ले आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए, नहीं 2 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, सेम टाइप से हैं, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, समझिए बात को। अन्नू किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है। अन्नू किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है, तो क्या करना होगा? हमें इसको बाउंड्री तक पहुंचाना होगा। अन्नू जो है 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल होती है, तो हम बाउंड्री तक 5 अंक जोड़कर पहुंचा दिए, ठीक। बाउंड्री तक मतलब 5 अंक तक पहुंचा दिए। और आगे पढ़िए, जबकि तन्नू 30% अंक लाती है, जो कि पास अंक से 20% अधिक है। 30% अंक लाती है और पास अंक से कितना है 20 अधिक है, तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये क्या है, इक्वल है 30% माइनस कितना 20 अंक अधिक ला दिए। आप बोलेंगे सर दोनों इक्वल्स क्यों हो गया? क्योंकि देखिए, ये भी क्या है, पास के लिए ये भी तो बाउंड्री पे पहुंचा। बाउंड्री पे मतलब क्या, पास होने के लिए, पास वाला अंक पे पहुंचा। ये भी क्या, पास वाले अंक पे। अब सब्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो इधर आएगा तो कितना, देखिए ये इधर गया 10%, ये इधर आ गया तो कितना 25। समझ में आया कैसे? तो 10% बराबर 25, तो 100% बराबर कितना 250। 10 से गुना किए इसको तभी तो 100%, तो इसको भी 10 से गुना करेंगे। ये सब समझाए हैं हम आपको। आप चाहे तो 1% निकालिए, फिर 100% निकालिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग टैकल यहाँ पे डील करते हैं। समझ में आया? ये एक और भी तरीका होता है इसको बनाने का, वो बहुत ईजी होता है। देखिए, ये समझ में आया? अच्छा, और भी कुछ बताना था इस क्वेश्चन में क्या? हाँ, कुल अंक बताने थे, उसके बाद आपको बताना था कि पास अंक कितना होगा। तो पास अंक कितना होगा जरा बताइए तो।
पास अंक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 30% निकाल लीजिए और उसमें से 20 घटा दीजिए, पास अंक यही तो है पास अंक, या फिर 20% निकाल के 5 जोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग पास अंक निकालेंगे, तो इसका 20% कितना आएगा 50 और 5 55, तो पास अंक कितना हो गया, समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं हम। देखिए अगर हम इसका 10% निकालना चाहें तो कितना आएगा 25, 20% 50 और फिर 5 जोड़ दिए 20% में, तो कितना आ गया 55, तो पास हमारा 55 हो गया। अब हम आते हैं इसके दूसरे मेथड पे जो हम लोग को सीखना है, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, सीखिए। दूसरा मेथड ये कहता है, आपको मैंने बता रखा था कि ये आपका बाउंड्री लाइन है पास होने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा ला रहा है 20% और एक बच्चा कितना ला रहा है 30%। इन दोनों के बीच परसेंट का डिफरेंस कितना है, परसेंट का डिफरेंस कितना है 10% का डिफरेंस है, लेकिन अंक का अंतर बहुत है। अंक का अंतर कितना है कि यहाँ पे ये कितना है -5 में है, अभी पास से पीछे है, ठीक, और ये इधर आगे कितना है 20 है। तो आपको दिमाग में सोचना होगा भाई कि अच्छा परसेंट का अंतर 10 और नंबर का अंतर कितना, ये -5 में है और उधर वो 20 प्लस में है, तो 25, तो 10% बराबर कितना 25, तो 100% बराबर कितना 250। अब 100% 20% निकालिए, 20% बराबर 50, फिर यहाँ से पास अंक कितना हो गया 55। ये सब आप लोग को अब डायरेक्ट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किए, क्लियर। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे, तब आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा क्लास समझ तो आ रहा है ना। अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, ऑनलाइन जो देख रहे हैं। अच्छा, सपना किसी परीक्षा में 40% अंक लाकर 40 अंक से फेल हो जाती है, 40% अंक लाती है, 40 अंक से फेल हो जाती है, और परंतु पवीना उसी परीक्षा में 50% अंक लाती है जो पास अंक से 40 अंक अधिक है। तो बताइए पास परसेंट और कुल अंक क्या होगा। आपको यहाँ समझना है परसेंट का डिफरेंस कितना 10, एक 40 लाई एक 50 लाई, अंक का डिफरेंस कितना 80, क्योंकि एक 40 से फेल हो रही है और एक 40 से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, बात समझ आ रहा है। तो हम क्या कि 10% इक्वल टू 80, तो 100% इक्वल टू 800, तो कुल अंक कितना 800, और हमको क्या निकालना है पास अंक, और कुल अंक तो निकाल चुके हैं। पास अंक कैसे निकालेंगे, पास अंक के लिए 40% निकालिए, उसमें 40 जोड़ देंगे, या 50% निकालिए 40 घटा देंगे, तो 50% निकालना ज़्यादा आसान है। तो 400 हो गया 50%, क्यों, क्योंकि कुल 800 है, तो 50% 400 हो गया, और 400 में से 40 घटाएंगे 360, हमारा पास अंक। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है हाँ? तो ये तरीका है, लेकिन अभी हमने कुछ लिखा भी नहीं, क्वेश्चन तो बन गया। तो समझ में आ रहा है, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप क्वेश्चंस को जैसे ही देखेंगे ना वहाँ पे पेपर में, अच्छा 10% इधर इधर तरीके। आप ऐसा कभी सोचे हैं कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो सिर्फ एक पेपर दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, क्यों? जो एग्ज़ाम्स, जैसे कि मान लिया जाए जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, जैसे रेलवे हो गया या कुछ भी एग्ज़ाम्स हो गया, तो वो ये आप मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी में अगर आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या वहाँ पे आपसे साइन थीटा और कॉस थीटा रेलवे के लाइन्स पे करवाया जाता है क्या? नहीं करवाया जाता। वहाँ पे क्या सिर्फ जाकर लोहा ठोकना है ना। वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, वहाँ पे ये परसेंटेज नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें नौकरी लेने के लिए पढ़ना है। मतलब वो आपका बुद्धि को चेक करता है कि आप सिर्फ एक ही पेज में बहुत फास्ट माइंड कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत चीज़ें आपको माइंड में भी कैलकुलेशन करनी होंगी। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता है क्या, बन जाएगा क्या और बच्चों से ही बन जाएगा, उम्मीद है बन जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि पास परसेंटेज कितना होगा। तो अब बताइए पास परसेंटेज कितना होगा। पास अंक अभी हम लोग निकाले थे 360, इसको कुछ चलिए हम लोग कर ही देते हैं जी। देखिए 40% था तो उसको 40 अंक और लाना पड़ा बाउंड्री तक पहुंचने के लिए। 50% अंक था तो 40 ज़्यादा ले आई थी तो 40 घटा देते हैं, तो 10% का वैल्यू कितना आया। देखिए 40% इधर गया तो 10 आ गया 50 से घट के, तो 10% बराबर कितना, ये उधर गया तो कितना, जैसे कि 80 हो जाएगा। ये वाले इधर भेज दिए तो 40, इधर का प्लस 40, तो 10% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना 800। अब पास अंक कितना है, 50% से 40 ज़्यादा, 40 घटाना है तो 50% कितना आएगा 400, तो 400 से 40 घटाएगा तो कितना 360, तो पास अंक आपका कितना हो गया 360। तो पास परसेंट कितना होगा
कुल अंक हमारा कितना है 360/800 गुना 100, 0 से 0 2 कट गया, 8 एकम 8 नहीं है, कटना नहीं है, तो कितना होगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है। अब फिर क्या 4 पे 0, तो 8 पचे 40, तो 45%, तो 45% हमारा कितना हो गया 5% हो गया। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, उम्मीद है आप वो चीज़ तो हमने बताया है आपको, माइंड कैलकुलेशन से ही बताया, ठीक है, समझ आया। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लेंगे। चलिए अब हम लोग एक चीनी मिश्रण वाला बात कर लें। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है आप लोगों को। अब देखिए एक बहुत है, अब ये बहुत ज़्यादातर होता है हम लोगों के साथ, जब कोई हम लोग कहीं दूध वगैरह लेने जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि दूध में पानी मिला दिया जाता है ना। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चीनी और शरबत बनाते रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि पानी ही ज़्यादा डाल देते हैं, है ना, कभी चीनी कम डाल देते हैं, तो यही एक मिक्स, इस चीज़ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है देख, और ये भी हालांकि बच्चे अगर अभी तक शुरू से क्लास देख रहे होंगे ना, तो वो अभी खुद से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चंस बताते हैं आप लोगों को। क्या बोला जा रहा है, 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी 40% है। 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, या सॉरी चीनी 40% है, और यदि उस मिश्रण में 10 लीटर पानी डाल दिया जाए तो चीनी का नया प्रतिशत क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन पहले समझिए। 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में, 40 लीटर का मिश्रण है हमारे पास एक, हम पहले बना लेते हैं टब, क्योंकि 40 लीटर है तो अब ग्लास वगैरह में तो होगा नहीं, तो टब बना लेते हैं एक, और इसमें कितना लीटर है 40 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण है। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो चीनी है और पानी भी है, चीनी पानी का तो इसमें दो चीज़ होगा, चीनी भी होगा पानी भी होगा। अब बोला जा रहा है चीनी इसमें कितना है 40% कौन है, शुगर, और जब 40% शुगर होगा तो 60% कौन होगा, वाटर, चीनी पानी ही तो है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी 40% है, यदि उस मिश्रण में 10 लीटर पानी डाल दिया जाए तो चीनी का नया प्रतिशत क्या होगा। अब एक बात समझिए, हम क्या कर रहे हैं 10 लीटर पानी और डालेंगे, कब, इसके बाद नया में। तो अब हमारे पास पहले ये समझ लीजिए 40 लीटर है दोनों का मिश्रण, 40% शुगर है, तो अब बताइए 40% शुगर है तो है कितना, वो 16 यूनिट या 16 लीटर भी कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि देखिए आप 40 टोटल है हमारे पास, 40 का अगर 40% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। कैसे आएगा देखिए 40/100 गुना कितना 40, 1 0 गया, 4 चौक 16, तो 16 यूनिट ये आ गया। यूनिट कह सकते हैं, लीटर भी कह सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, या सिंपली 16 भी कह सकते हैं। तो जब ये 16 आया तो ये ऑब्वियस है कि कितना आएगा, घटा लीजिए 24 सॉरी, ये वाटर कितना हो जाएगा 24, या फिर आप इसका निकाल लीजिए ना, 40 का 60% निकालिए 24 ही आएगा। 24 है, कैसे देख लीजिए ना, 60/100 गुना कितना 40, 0 0 0 0 कट गया, 6 चौक 24 आ गया 24। वैसे भी समझना है टोटल 40 है, इधर 16 हो गया तो ये 24 होगा। तो अब ज़रा एक बात आप बताइए, अब हम लोग नया जब इसमें काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या मिला रहे हैं, और पानी और मिला दे रहे हैं। फिर से समझिए क्या मिला दे रहे हैं हम लोग, 10 लीटर पानी और डाल दिया गया। अब क्या किया गया 10 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो अब जो हमारा मिश्रण बन गया होगा कितना का बन गया होगा 50 लीटर का। अब बोला जा रहा है कि पहले चीनी 40% था, अब चीनी का प्रतिशत बताइए। बहुत सिंपल है, आप सोच पा रहे होंगे। तो देखिए पहले जो चीनी निकल रहा था वो इतना लीटर पे परसेंटेज निकाला जा रहा था, 40 पे परसेंटेज निकाला था तो 40% आ रहा था चीनी। लेकिन अब क्या चीनी बढ़ा है क्या, चीनी अभी भी तो 16 यूनिट ही होगा। पहले अगर 16 यूनिट इसमें चीनी था तो अभी भी चीनी कितना होगा 16 यूनिट होगा, क्योंकि हम चीनी तो हमने मिलाया नहीं है। तो चीनी का अगर प्रतिशत निकालना है तो कितना से निकालेंगे 16/50 गुना 100। कैसे किए, क्योंकि टोटल हमारे पास इसी का परसेंटेज निकालना था ना, तो 16/50 गुना 100 तो कितना आएगा, यहाँ से इधर से 2 तो 16 दूना 32% हो गया। पहले चीनी था 16%, चीनी मिलाए भी नहीं, कितना अब हो गया 32%। समझ में आ रहा है। तो देखिए चीनी का नए घोल में प्रतिशत 32%, पहले कितना था सिर्फ 16% नहीं था, पहले 40% था, सॉरी 16 यूनिट था। अच्छे से समझिए, पहले 40% था, अब तो कम ना होगा, पानी मिला दिए तो अब तो कम ना होगा। तो
तो अब कितना हो गया 32, पहले 40 था अब 32% हो गया, पहले ये 16 यूनिट था तो 16 यूनिट अभी भी रहेगा, है ना। अब यही है, थोड़ा मीठा कम हो जाएगा। समझ में आया। अब एक बात, इसको इतना क्या हम लोग ऐसे एग्ज़ाम में करेंगे? नहीं, हम लोग कैसे करेंगे एग्ज़ाम में? हम लोग करेंगे भाई, देखिए पहले 40 यूनिट था हमारे पास, 40 लीटर था हमारे पास घोल, इतना फिगर वगैरह नहीं बनाना है बॉक्स वॉक्स, 40 लीटर था, बोला जा रहा था कि हमें किसके बारे में बात करना है, चीनी के बारे में, 40% था, तो तुरंत यहाँ तक 16 यूनिट निकाल लिए। अब क्या बताएगा, आपके दिमाग में सोचना है कि ये जो 16 यूनिट आया होगा 40% जो है किसके ऊपर निकला होगा, टोटल के ऊपर। अब 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो क्या होगा, टोटल बढ़ेगा। तो अब जो 16 यूनिट है, चीनी तो नहीं बढ़ना है, तो 16 का किस पे निकालेंगे, टोटल पे। अब 50 पे निकलेगा तो 16 का 50 पे निकलेगा तो 16/50 गुना 100 कितना आ जाएगा, 32% आंसर। इतना तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे, राइट आंसर करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसका एक और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। एक देखिए, नमक और पानी में 75 लीटर मिश्रण में 40% नमक है, 25 लीटर पानी मिश्रण में डाल दिया जाता है, नमक का नया प्रतिशत। सिंपली है, वही चीज़ है। सेकंड लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फिर से समझिए। नमक और पानी के 75 लीटर मिश्रण में, 75 लीटर टोटल है, 40% नमक है, तो टोटल देखिए 75 है और 40% कितना है, नमक है। इसका 40% निकालेंगे कितना आएगा, 40/100 कितना, इधर 75, 3 से काट रहे हैं और इधर कितना 4 बार में 25 से 75 हो गए, और ये कितना, ये 10, कितना आ गया 30। तो इसका कितना है, 30 यूनिट जो है वो क्या है, नमक है। टोटल 75 लीटर मिश्रण था, 30 यूनिट नमक, 25 लीटर पानी मिश्रण में डाल दिया गया, नमक का नया प्रतिशत 25 लीटर और मिला दिया गया, तो ये कितना हो गया अब 100, और ये कितना था 30। क्या कर देंगे, नया प्रतिशत निकालना है तो चीज नमक तो बढ़ना नहीं है, क्या पानी ही मिलाया गया है ना, हाँ पानी मिलाया गया है तो ये नमक तो बढ़ेगा नहीं, नमक अभी भी 30 है, तो अब 30 का किससे निकालेंगे, 100 से गुना 100, तो अब कितना हो जाएगा, 100 गया 30%। पहले कितना था, 40% नमक था, अब 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है ठीक है, तो अब इस टाइप से बनेगा क्या। चलिए अब एक लास्ट हम लोग टॉपिक करते हैं, चुनाव के आधार पर, ठीक है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, चुनाव वाला जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने एक चीज़ इधर कर रखा होगा, चलिए देखिए, अब ये बच्चे खुद से कर भी पाएंगे लेकिन फिर भी हम लोग करवाते हैं कुछ क्वेश्चंस। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार में पहला उम्मीदवार 60% वोट लाकर दूसरे को 4000 वोट से पराजित कर देता है, तो इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। फिर से सुनिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार में पहला उम्मीदवार 60%, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार में, उम्मीदवार कितने हैं टोटल, सिर्फ 2 ही उम्मीदवार है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार में पहला उम्मीदवार 60% वोट लाकर दूसरे को 4000 वोटों से पराजित कर देता है, तो इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने वोट पड़ते हैं, 100%। मान लेंगे कि जो वोट पड़ा वो 100% वोट पड़ा। अब उस पड़े वोट में से 60% क्या लाता है, पहला वाला ले आता है, तो दूसरा ऑब्वियसली कितना लाता होगा, 40%। अब ये 60% ला करके कितना वोट से हरा रहा था, 4000 वोट से हरा रहा था, मतलब कि इससे ये 4000 वोट ज़्यादा लेकर आया होगा। कुछ समझ में आ रहा है, फिर से समझिए बात को। ये मान लिया जाए ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है। पहला उम्मीदवार 60% वोट लेकर आया, तो दूसरा कितना लाया होगा, ये 40%। अब ये 40% में कुछ तो वोट लाया होगा, ये 60% में कुछ वोट लाया होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि ये जितना वोट लाया और ये जितना वोट लाया, ये जीता कितना 1000 से, 4000 वोट से जीत गया। मतलब क्या कि इन दोनों का अंतर कितना है, वोटों का अंतर कितना है, 4000। तभी तो जैसे मान लीजिए जाए किसी का वोट 10 है, मेरा वोट 12 है, तो हम जीत रहे हैं कितना वोट से, 2 वोट से। यार किसी का वोट 10 है, मेरा वोट 12 है, तो हम कितना, 2 वोट से जीते। तो उसी तरीके से इसका भी कुछ वोट होगा और इसका भी कुछ वोट होगा। अब ये जीत रहा है 4000 से, मतलब ये 4000 कम वोट पाया होगा, मतलब अंतर दोनों का, वोटों का अंतर कितना है, 4000। इसका और परसेंटेज का अंतर कितना है, 20, तो 20% बराबर कितना, 4000। तो अब बताइए 100% कुल वोट, मतलब 100% कितना से गुना किए, 5 से, इधर भी कितना, 5 चौक 20, 20000 वोट टोटल पड़े। समझ में आया, 20000 आंसर।
तो ये सब तो इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको सीखना होगा। और आगे हम लोग आते हैं, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, तीसरा उम्मीदवार 25% वोट लाता है। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार है, तीसरा उम्मीदवार 25% वोट लाता है और पहला उम्मीदवार 45% वोट लाकर दूसरे को 4,500 वोटों से पराजित कर देता है। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, 1 2 3। देखिए, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहला दूसरा 3 उम्मीदवार हैं। क्या बोला है? तीसरा उम्मीदवार 25% वोट लाता है, तीसरा उम्मीदवार 25% वोट लाता है, दूसरा अच्छा पहला उम्मीदवार 45% वोट लाता है, पहला उम्मीदवार 45% वोट लाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? अच्छा, वोट पहला उम्मीदवार 45% वोट लाकर दूसरे को 4,500 से हरा देता है, दूसरे को 4,500 से हरा देता है, दूसरे को 4,500 से हरा देता है। ठीक है, मीन्स कि इसको कितना से हरा रहा है? ये 4,500 से, 4,500 से। अब बात को समझिए, ये कितना है? 45%, ये कितना है? 25%। तो अब यहाँ कितना होगा? 50, अभी 70, तो यहाँ कितना परसेंट होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भले आपके एग्जाम्स में आए ना आए, बट सीखना चाहिए आपको इस टाइप के प्रॉब्लम। क्या बोला जा रहा है कि पहला उम्मीदवार इतना लाया, तीसरा इतना ले आया, दूसरा के बारे में नहीं दिया था लेकिन हम निकाल लिए। क्यों? क्योंकि टोटल 100% ही होता है, ये इतना लाया। अब बोल रहा है कि पहला वाला 45% वोट लाकर दूसरा को हरा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो रेस होगा इससे के साथ तो रेस नहीं होगा, ये तो पहले से ही बाहर है, सबसे कम है, बाहर हो गया ये। अब जो कंपटीशन है इसके साथ है। अब जैसे कि मान लिया जाए, अगर बोला जाएगा कि ये वोट से जीत गया, तो इससे तुलना थोड़े करेंगे, जो सेकंड है उससे तुलना करेंगे। तो बोला जा रहा है कि ये कितना वोट से जीत रहा है? 4,500 वोटों से जीत रहा है। तो अब बताइए, इसी से जीत रहा होगा और लिख भी दिया है दूसरे से जीत रहा है, तो परसेंटेज का अंतर कितना? 15%। और वोटों का अंतर कितना? 4,500। अभी हम समझाए थे ना आपको कैसे हो रहा है। तो परसेंट का अंतर 15, वोटों का अंतर 4,500। तो आप 100% यहाँ से आराम से निकाल पाएंगे। 1% का वैल्यू निकालिए पहले, कितना होगा? 15 नीचे गया, देखिए 45 0 0, नीचे कितना? 15, ये गया 3 बार में, ऊपर 0, तो 1% बराबर 300। तो 100% बराबर कितना? 1 2 3 4, 30,000 टोटल वोट पड़े। अब बोलता कि तीसरे को कितना वोट पड़ा? 25% निकालिए। दूसरे को, पहला को कितना वोट पड़ा? 45% निकालिए। दूसरे को कितना पड़ा? 25%। समझ में आ रहा है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब किसी चुनाव में क्या होता है कि 20% वोट नहीं पड़े और जो वोट पड़ा उसमें 20% अवैध घोषित कर दिया गया, तो उतना अच्छा, हालांकि उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको करने चाहिए। हम लोग जब प्रैक्टिस करवाएंगे पॉलिटेक्निक का बुक में, जो 3-4 बुक को फॉलो करेंगे और एक हम सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करें हम लोग। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जनसंख्या वाला। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चंस, आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ भाग लेती है। किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ भाग लेती है। चुनाव का उम्मीदवार कितना है? 2 है। देखिए, एक का नाम है सन्नी, दूसरे का नाम है राधे माँ। ठीक है, तो किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ भाग लेती है। 2/5 मतदाता राधे माँ तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है कि 2 सन्नी और राधे माँ। सन्नी, राधे माँ को पहले लिख देते हैं, राधे माँ और सन्नी। राधे माँ एक ही है, ठीक है, सन्नी और राधे माँ। क्या बोला जा रहा है समझिए। 2/5 मतदाता राधे माँ तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। मतलब वादा कर रहा है कितना कितना? 2, हमारे पास 2/5 मतदाता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 मतदाता है तो 2 मतदाता किसको वादा कर रहा है? इसको। तो अब 3 मतदाता किसको करता होगा? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से हम कैसे निकालें? इसका मतलब क्या है कि 2/5 मतदाता इसको कर रहा है, तो बोल रहा है जितना बचा उसको करेगा वादा वोट डालने का, फिर उसके बाद कुछ पलटेगा भी। समझ रहे हैं? तो 2/5 मतलब कि अगर 2 इसको कर रहा है तो इसको कितना वादा किया है? 3, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 है, 2 इसको कर दिया है वादा, बचा उसको वादा कर देगा। आगे समझिए। अब बोला जा रहा है
राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि सन्नी 450 वोटों से जीतता है तो। कुछ समझ में आया? कितना परसेंट पलटा है? इधर वाला 15% पलट गया और इधर वाला 25% पलट गया। तो अब जरा बताइए 2 का 15% निकाल पाएंगे क्या? अनुपात टाइप का नहीं होगा क्वेश्चन, हम लोग किए थे। तो क्या हम इसको 200 बना दें और इसको 300 बना दें? तो हम इसको 200 बना देते हैं और इसको हम 300 बना देते हैं। बात समझ में आ रहा? अब बोल रहा कि ये 15% पलट गया। मान लेते हैं कि ये 200 वोट इधर दे रहा था, ये 300 वोट दे रहा था, तो क्या इधर 15% पलट गया? तो 15% इधर से माइनस होगा इसका, तो इसका 15% बताइए कितना आएगा? देखिए 5% कितना होगा इसका? 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 20। 5% कितना? तो मतलब 15, यार ऐसे देखो 15/100 गुना 200 ऐसे निकालिए, 2 और 15 दूना 30। तो कितना माइनस करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे 30। तो कितना आएगा? 170 वोट मान लेते हैं इसको पड़ा। ठीक, अब एक बात समझ रहे हैं, इससे कितना वोट पलट रहा है? 25% भाग रहा है इधर से। 25% भाग रहा मतलब कितना? इसका आप निकालेंगे 25% तो कितना आएगा? 75 आना है कुछ। कैसे निकाल कर देखिए, 25/100 गुना 300, ऐसे 3 और 25 से 75, तो यहाँ से हो गया माइनस। तो ये कितना वोट पड़ रहा है इसको? 225। अब एक बात समझिए, यहाँ तक तो था, हम मान रहे थे कि कुल वोट हमारे पास 500 था, तो जिसमें 200 इसको पड़ रहा था तो 300 उसको पड़ रहा, हम 500 वोट कुल मान कर चल रहे हैं। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखिए ये 170 वोट पड़ा क्योंकि 15% पलट गया था। अब चुनाव में 2 ही उम्मीदवार है, तो इधर से पलटा तो किधर जाएगा? इस ओर आएगा। तो भाई ये वाला 30 जो है वो इधर जुट जाएगा और इधर वाला जो 75 है वो पलट के इधर ही तो आएगा। तो वो 75 इधर पलट के आ गया। अब इधर कितना हो गया? 245। इधर कितना हो गया? 255। तो मतलब 255 वोट किसको पड़ रहा है? सन्नी को। 245 वोट किसको पड़ रहा है? राधे माँ को। जीता कौन? सन्नी। कितना वोट से? 10 वोट से जीत गया। लेकिन यहाँ पे 10 वोट तो नहीं है, 10 यूनिट का बात हो रहा। हमने यूनिट आर्बिट्ररी यूनिट लिया, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि 10 वोट से नहीं जीत रहा है, 750 वोट से जीत रहा है। कितना गुना ज़्यादा? 75 गुना ज़्यादा। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि कुल वोट कितने थे। तो कुल वोट हमने 500 मानकर चल रहे थे हम लोग, तो इसको कितना से गुना करेंगे? 75 से गुना करेंगे। 75 से जैसे ही गुना कर देंगे तो आप देखिए 5 पचे 25 के 5 और 7 पचे 35 और 2 37 और ये 2 0। तो कुल वोट इतने पड़े। अब आपको पता करना होगा कि राधे माँ को कितने पड़े, तो राधे माँ को इससे गुना कर दीजिए। अब सन्नी को कितने पड़े, तो सन्नी को इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो अब राधे माँ हार गई है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर ले क्या, जनसंख्या वाला। हाँ चलिए, जनसंख्या वाला एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं हम लोग उस चीज़ को, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने एक क्वेश्चन लिख कर रखा था। यदि किसी संख्या में कुछ इस तरीके से था, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन था, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चंस को करने का। हम ये एक ही क्वेश्चंस करेंगे जनसंख्या पे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है ये ये राधे माँ वाला पता नहीं कितने बच्चों को समझ आया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर यहाँ पे है तो एसएससी यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है इन क्वेश्चंस पे। जैसे अभी हमने राधे माँ वाला क्वेश्चंस किया था, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुष की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब 1 साल बाद नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? फिर से समझिए क्वेश्चन को। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000 है। ठीक है, यदि पुरुष की संख्या 5% बढ़, अभी जो जनसंख्या है उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब पुरुष की संख्या 5% बढ़ा देते हैं और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या जो होगी वो 6500 हो जाएगी। 5%
मेल का 5% बढ़ा दिए और फीमेल का भी 5%, हाँ 9% बढ़ा दिए। वेरी गुड। अब जो नया बन रहा है वो कितना बन रहा है? 6500 बन रहा है। अब जरा एक बात समझिए, ये चीज़ 5% और ये 9% बढ़ाया गया, ये दोनों तो वृद्धि ही है। और अगर हम बात करें कि कुल वृद्धि जो हुआ है वो कितना का हो रहा है जी? 500 का वृद्धि हो रहा है, दोनों मिलाकर 500 ही बढ़ा होगा। अब एक बात समझ लें कि अगर हम 6000, अगर हम मान लें कि जो मेल हैं वो x हैं, तो फीमेल कितने होंगे? 6000 माइनस x। ये बेसिक है, ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों हैं, तो x है और इसमें कितना है? 6000 माइनस x। ये कितना तरीके से कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है कैसे? x गुना 5/100, इतना स्पीड से ये 5% से बढ़ रहा है, इतना बढ़ा। और इसमें कितना बढ़ा है? इसमें बढ़ा है 6000 माइनस x गुना कितना? 9/100। ये भी वृद्धि हुआ, ये भी वृद्धि हुआ, टोटल वृद्धि कितना हो गया? 500। क्यों 500? क्योंकि यहाँ 500 दिया हुआ था, क्योंकि देखिए पहले 6000 था, अब 6500 हो गया, तो 500 ही तो वृद्धि हुआ, तो ऐसे बन जाएगा। इसको क्या करेंगे? सिंपली आप x को सॉल्व कर लेंगे, सिंपली आप x को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो x क्या बताएगा आपका? ये मेल, और 6000 में से x घटा देंगे तो फीमेल, आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो इसी तरीके के हम लोग करते हैं जनसंख्या वाले क्वेश्चंस। और अब देखते हैं हम लोग पॉलिटेक्निक, एक लास्ट क्लास होगा जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग सीख चुके हैं परसेंटेज के। अब उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आप लोगों को। देखिए अभी हमने जनसंख्या वाला सीखा, पास फेल वाला सीखा, बहुत चीज़ सीखा परसेंटेज में। अब यहाँ पे बात क्या आता है कि परसेंटेज देखिए, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वही आईएएस वाला, फिर एसएससी, फिर रेलवे, है ना, बैंकिंग, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हो तो ये परसेंटेज तो पूछना ही है। तो अब आप बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक बार परसेंटेज रेलवे के लिए पढ़ लें तो आप यूपीएससी के लिए जो परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सबका लेवल अलग अलग होता है। तो कुछ बच्चे परेशान इसलिए भी हो जाते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी बुक में अगर इधर से क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन दे दिया गया परसेंटेज से, तो आप वही उसी में परेशान रह जाते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और कहीं नहीं देखना है। अगर लूसेंट का बुक आप देखेंगे ना तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैं खुद बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ एसएससी लेवल को ये बच्चों को परेशान करने के लिए दिया जाता है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आपका सबसे एकदम मेन पॉइंट क्या है, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट काम क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, 3 साल 4 साल 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और एक क्लास हम लोग और लेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं।